वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। फिर से हम शुरू कर रहे हैं हमारा 20% सीरीज का लेक्चर नंबर 8 और अवर 8, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल फेनॉल ईथर। और इस अल्कोहल फेनॉल ईथर का यह है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम देखेंगे एकदम खतरनाक रिएक्शंस। मैं कहूं अल्कोहल फेनॉल ईथर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो इन रिएक्शंस के ऊपर बनते हैं, फेनॉल के ऊपर बनते हैं। और आज हम ऐसी ऐसी नेम रिएक्शंस उसमें देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसके लिए एक मैंने छोटा सा कोडवर्ड बनाया है। एक XYZ जो भी थे, एक अंकल थे, उनका नाम था बंसल, लेकिन उनको कोई भी मेडिसिन दी, कोई भी दवा दी तो उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी। फिर उनको किसी ने तो भी XYZ व्यक्ति ने बताया कि आप रांची में जाके देखो, रांची में आपको एक ऐसी दवा देंगी जो आपको डाइजेस्ट हो सकती है। वो सही में चले गए रांची में और वहां पे उन्होंने एक दवा ली, फिर वो उनको क्या हो गई, डाइजेस्ट। तो उसको पिलाने का एक सही अलग तरीका था और इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, दवा रांची में, कहा, दवा रांची में ऐसी पिलाई। कैसी पिलाई? ऐसी पिलाई। ऐसी पिलाई से आएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये जो आइसोप्रोपिल बेंजीन है ना बच्चों, दिस इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसको हम कहते हैं क्यूमीन। तो दवा रांची में ऐसी पिलाई, ऐसी पिलाई, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये सारी मेथड्स जैसे आप जब समराइज करेंगे, ओवरऑल सिलेबस को समराइज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक एक, जैसे दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई, ये अगर आपने ध्यान में रखा और उसके सामने लिख दिया मॉक, तो आपको 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल फेनॉल ईथर की एक लाइन में, सॉरी फेनॉल की एक लाइन में आपको वो 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन याद हो जाएगी। और इसीलिए हम क्या कहेंगे, वंस मोर, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई। दवा रांची में ऐसी पिलाई, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई, कि डाइजेस्ट हो गई। ध्यान रखेंगे, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई। दवा से कौन आ गया बच्चों, डाउच प्रोसेस, रांची से आ गई रास्टिंग मेथड, ठीक है। ऐसी पिलाई से आ गया आइसोप्रोपिल बेंजीन, बंसल से आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और डाइजेस्ट से आ गया डायअज़ोटाइजेशन। इन दिस वे दीस 5 रिएक्शंस वी हैव, ठीक है। ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई, ठीक है, डाइजेस्ट हो गई। सो दिस इज अबाउट द अवर टॉपिक, दैट इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन। आफ्टर हैविंग दिस आइसोप्रोपिल बेंजीन, अब थोड़ा आगे चलेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो बोलो वंस मोर, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि डाइजेस्ट हो गई। तो दिस इज द विच मेथड, रास्टिक मेथड और रास्टिक प्रोसेस। आगे चलेंगे 20% सीरीज में। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था ऑक्सीडेशन, जिसको हम 5 मिनट में कवर करके आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये एक केमिकल प्रॉपर्टी रह गई थी। इसमें सबसे पहले 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको बता देता हूं। एक है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि ये 2 K है, K पॉजिटिव है, Cr पॉजिटिव है और वो निगेटिव है, H पॉजिटिव है, SO4 निगेटिव है। हमेशा के लिए ध्यान में रखना, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये K पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होता है, SO4, एंड कंबाइन टू फॉर्म K2SO4. Cr2 combine with SO4 and it combines to form Cr2SO4 by 3, बराबर। अब रह गया ऑक्सीजन एंड दिस H पॉजिटिव combine with oxygen and combine to form H2O. बैलेंस करेंगे, कितने K है, 2, इधर भी 2, कितने Cr है, 2, इधर भी 2, SO4 कितने हो गए, इधर 1 इधर 3, कितने हो गए, 4, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4। सो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8,
so you have to multiply it by 4, so it is how many H2O? 4 H2O. ठीक है, so K2SO4 Cr2SO4 by 3 plus how many H2O? 4 H2O plus there is formation of how many nascent oxygen? 3 nascent oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन 7 थे, पानी कितने लेके गया है? 4, तो बचेंगे कितने? 3, so it will form the how many nascent oxygen? 3 nascent oxygen. ठीक है, in this way we have this reaction and we have this, तो K2SO4 plus Cr2SO4 by 3 plus 4 H2O plus how many nascent oxygen? 3 nascent oxygen. क्लियर है? so हमारे पास ये रिएक्शन है, तो this is the oxidation of alcohol. क्या है ये? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. क्लियर है सारे लोग? तो ये एक रिएजेंट है, ऐसा ही रिएजेंट है KMNO4 plus H2SO4. This KMNO4 plus H2SO4, it combines to form K2SO4 plus MnSO4. देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. K positive combine with SO4 to form K2SO4. Mn combine with SO4, Mn positive combine with SO4 to form MnSO4. दो K यहाँ पे यूज हुए इसीलिए दो लेना पड़ा, तो MnSO4 भी कितने लेंगे? 2. तो हमारे पास इसके 2 ने इसका कितने H2SO4 लगे? 3. So it will form how many H2O? Thrice H2O, and it forms the thrice H2O. 4 2s are 8 oxygens are there. 8 में से यूज कितने हुए? 3, तो बचे क्या? 5 nascent oxygen. So in this way we have this reaction K2Cr2O7 plus K2SO4 plus Cr2SO4 by 3 plus 4 H2O and 3 nascent oxygen. ये K2SO4 twice MnSO4 thrice H2O and how many nascent oxygen? 5 nascent oxygen. So keep in your mind we have this is the two reactions, and in this way they provide the which oxygen? Nascent oxygen. आफ्टर हैविंग दिस नासेंट ऑक्सीजन, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों. तो ये रिएजेंट है, ये जब भी आएंगे ये क्या करेंगे? ध्यान में रखना, ये जो भी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन ये डायरेक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है, ये दो रिएक्शंस मैंने इसलिए बताया कि इट इज नॉट यूजफुल ओनली फॉर दिस टू रिएक्शन, ये बहुत सारी यूनिट में काम में आती है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, बहुत सारे इसमें, और इसलिए इनको अच्छे से लर्न रखना है. ठीक है, चलो डायरेक्ट चलते हैं. अभी ये प्रोवाइड करते हैं नासेंट ऑक्सीजन, और ये इतने ज्यादा मात्रा में नासेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है? जब तक उसमें ऑक्सीडेशन करने की वो है तब तक वो ऑक्सीडेशन करता रहता है. और इसीलिए सबसे पहले जब हम लेते हैं अल्कोहल, यू कैन सी ऐसा अल्कोहल जिसमें OH प्राइमरी कार्बन को लगा है उसको कहते हैं बच्चों प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, सो दिस इज द विच अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाल दिया K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, और हमने इसको कर दिया बच्चों हिट. अब इसने क्या प्रोवाइड कर दिया है बच्चों? कौन सा ऑक्सीजन? नासेंट ऑक्सीजन. ठीक है, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट इनकमिंग इज फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन. जब आने वाला कौन रहेगा बच्चों? फ्री रेडिकल, तो मॉलिक्यूल का कौन सा फिशन होगा? होमोलिटिक फिशन. यहाँ पे OH टूटेगा और CH टूटेगा. कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली, क्योंकि आने वाला फ्री रेडिकल है. इसके पास एक अनपेड, इसके पास एक अनपेड. ऑक्सीजन के 2 अनपेड में से एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा. क्या बन जाएगा यहाँ पे? H2O. लेकिन ये तो कोई नासेंट ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और एक नासेंट ऑक्सीजन अभी तो वैसी जरूरत भी नहीं है. तो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन होके यहाँ पे क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2. बट इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है बच्चों? वी हैव दिस इज द अल्डिहाइड. कौन है ये? अल्डिहाइड. इस अल्डिहाइड में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एंड इट विल प्रोवाइड द विच ऑक्सीजन? नासेंट ऑक्सीजन. ठीक है, तो नासेंट ऑक्सीजन क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अमाउंट में नासेंट ऑक्सीजन वहां पे है, उसकी वजह से होगा क्या कि वो बोलेगा जब तक है तेरे में CH, मतलब जो OH कार्बन, OH जिस कार्बन को लगा है उसमें जब तक क्या है? CH है ना, CH, तब तक वो उसको तोड़ता रहेगा. पहले एक तोड़ा, अभी है क्या बाकी? हाँ, तो वो उसको भी तोड़ेगा, और उसको तोड़ के वो बनाएगा कौन सा एसिड? कार्बन. देखो इसको होमोलिटिकली तोड़ा, इसके पास एक अनपेड, इसके पास, और ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH.
and you are getting this compound, its name is a carboxylic acid. Plus this is the carboxylic acid we have. So in this way what we can say, this is the primary alcohol. When we make its reaction with K2Cr2O7 plus dilute H2SO4 and we heat it, so in a first step we get the aldehyde and in second step we get the which acid? Carboxylic acid. Do you understand this reaction? So this is about the oxidation of alcohol. After having this oxidation of alcohol, और थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है. So oxidation of alcohol ये हो गया and you are getting this which acid? Carboxylic acid. Second reaction की तरफ चलते हैं बच्चों. This is the oxidation of alcohol. After having this oxidation of alcohol, second reaction, तो समझ गए. तो इसके लिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि जब भी हम K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 काय में डालेंगे बच्चों? प्राइमरी अल्कोहल में डालेंगे, तो डायरेक्टली इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. समझ रहा है सबको? चलो आगे. नेक्स्ट, अभी अगर मैंने इसके जगह दूसरा रिएजेंट यूज किया, हाँ, अगर मैंने कीटोन लिया बच्चों, आई टेक द एग्जांपल ऑफ कीटोन. सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. अब मेरे पास ये कीटोन है, सॉरी कीटोन नहीं, कौन सा अल्कोहल लिया? सेकेंडरी अल्कोहल. तो सेकेंडरी अल्कोहल लेने के बाद क्या होगा? वही कार्यक्रम डबल से होगा. यही रिएजेंट हमने डाला है K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, है ना, इसको ही डाला है. ये फिर से क्या प्रोवाइड करेगा? नासेंट ऑक्सीजन. और ये नासेंट ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O और देयर इज रिमूवल ऑफ H2O and you get this compound. What is its name? CH3 C double bond O. That is what? CH2 CH3. इसका नाम है, ठीक है, we have this is, its name is a butane 2,1. its name is a butane 2,1. ठीक है, यह हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों butane 2,1 and we have this reaction here. ठीक है, so this is the butane 2,1 we have. As we have this is the butane 2,1. This is the first reaction, that is the oxidation of alcohol. Second में we get here the butane 2,1. But problem क्या है? ये रिएक्शन में और आगे जाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे दो CH बॉन्ड थे, वैसे यहाँ पे दो CH बॉन्ड नहीं है. लेकिन अगर हमें फर्दर उसका ऑक्सीडेशन करना है तो उसको थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ता है अंडर द हाई प्रेशर. दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्रास्टिक कंडीशन. तो ड्रास्टिक कंडीशन में अगर हमने इसको क्या किया? हीट किया. अंडर द विच कंडीशन? ड्रास्टिक कंडीशन. अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन हमने उसको हीट किया, तो होता क्या है? ये फर्दर और टूटता है. अब टूटने के बाद अब यहाँ पे लगता है बच्चों पॉपऑप्स रूल. ठीक है, हम इसको लर्न ऐसा रखेंगे. पप्पा आप सभी को पता है, ठीक है, आपके जो पप्पा है, जिस घर में 1 2 3 4, सॉरी इतने बच्चे तो नहीं रहते, लेकिन जिस घर में 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, तो उनके जो पप्पा होते हैं वो सबसे ज्यादा लाड प्यार कौन से बच्चे का करते हैं? बड़े वाले का कि छोटे वाले का? छोटे वाले का, बराबर. तो पप्पा हमेशा किसके साथ, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, मस्त झगड़े करते हैं घर में, तो पप्पा हमेशा किसके साथ होते हैं? छोटे बच्चे के साथ. ठीक है, सेम इज द कंडीशन हियर. यहाँ पे भी ये पप्पा किसके साथ रहेंगे? छोटे बच्चे के साथ. ये बड़ा बच्चा है, ये 2 साल का है, और ये छोटा बच्चा है, ये कितने साल का है? 1 साल, बराबर. तो पप्पा किसके साथ रहेंगे? 1 साल. चलो तुम बोले यार 1 साल का बच्चा तो उठेगा भी नहीं, झगड़ा कहां से करेगा? चलो हम 10 ले लेते. ये 12 साल का है, ये 10 साल का है. समझ गए? तो किसके साथ रहेंगे? छोटे के साथ. और इसीलिए जब इसका ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? पप्पा किसके साथ जाएंगे? छोटे के साथ. जिसका नाम है पॉपऑप्स रूल. कौन सा रूल? पॉपऑप्स रूल. तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, इसी का नाम है कौन सा रूल? पॉपऑप्स रूल. पॉपऑप्स रूल, है ना. अंग्रेजी में अगर बोलना चाहेंगे, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स इंटैक्ट विद स्मॉलर अल्किल ग्रुप. ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा वो हमेशा किसके साथ रहेगा? स्मॉलर अल्किल ग्रुप के साथ रहेगा. उसको कहते हैं कौन सा रूल? पॉपऑप्स रूल. डू यू अंडरस्टैंड? और इसीलिए इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो यू गेट दिस कंपाउंड, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH. बाकी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, बहुत सारे ऑक्सीजन है. तो ये
एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ ये बॉन्ड टूट गया, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे भी एक क्या लग जाएगा बच्चों, OH। ठीक है, सो इन दिस वे यू गेट दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज आल्सो एसिटिक एसिड। यू विल गेट हाउ मेनी एसिटिक एसिड, 2 acetic acid, and this rule is called which rule? Popov's rule, and this is about the oxidation of phenol और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब ये एक रिएजेंट है, इन रिएजेंट की प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्टली दे कन्वर्ट इट इनटू व्हिच एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम रिएक्शंस, ठीक है, मैं ये दोनों रिएजेंट्स यहाँ पे लिख सकता हूँ, चाहे वो K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 हो या KMnO4 हो, दोनों के लिए रिएक्शंस कैसी होंगी, सेम। और एक तीसरा रिएजेंट भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ठीक है, ध्यान में रखना। अभी ये पहला रिएजेंट, ये दूसरा रिएजेंट और ये तीसरा रिएजेंट जिसका नाम है डाइल्यूट HNO3। हमारा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इंसान जात है हम, है ना, जो स्टेट में है उसमें खुश नहीं रहते, खाने को नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम, मिला तो भी प्रॉब्लम, जाने दो भी। ठीक है, तो इसका भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसमें खुश नहीं होता, वो रिएक्शन करेगा तो कहां चला जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कहां चला जाता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की जनरली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 है +5। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये 2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, +5। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये खुद होके कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो इसने इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके यहाँ पे बन जाता है HNO2 and there is release of which oxygen, nascent oxygen, and you get this compound that is the HNO2 that is called the which acid, nitrous acid। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, this acid is called which acid, nitrous acid। So this is the HNO3 we have and we are getting this acid, its name is a which acid, nitrous acid। क्लियर है, तो हमारे पास ये एसिड है बच्चों जिसका नाम है कौन सा एसिड, नाइट्रस एसिड। दिस इज द डाइल्यूट HNO3 and we are getting this acid, its name is a nitrous acid that is HNO2। क्लियर है सारे लोग, आफ्टर हैविंग दिस, ठीक है, दिस इज द नाइट्रस एसिड, दिस इज द nitrous acid, this is the HNO3 that is HNO2 plus nitrous acid। ठीक है, this is the HNO2। कौन सा एसिड है बच्चों, नाइट्रस एसिड। आगे चलेंगे, दिस इज द डाइल्यूट HNO3 वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हमने देखा है K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HNO3 and you are getting this, it is called which acid, नाइट्रस एसिड। चलाइए समझ। अभी ये भी क्या प्रोवाइड करता है, नासेट। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इन तीनों की स्पेशलिटी क्या है, इन तीनों की स्पेशलिटी क्या है, जनरल में लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल है तो दे कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी भी होगा तो पहले कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कौन सा रूल लगाना, पॉपअप्स रूल। ठीक है, लेकिन अगर हम रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं कौन सी स्टेज पे, अल्डिहाइड स्टेज पे, तो आपको एक रिएजेंट यूज करना है जिसका नाम है PCC और PDC। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, PCC और PDC। व्हाट इज PCC बच्चों, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हमारे पास ये रिएजेंट है जिसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड दिस इज द पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। सो हमारे पास ये है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जिसको हम कहेंगे बच्चों PCC और PDC। क्लियर है, सो दिस इज द PCC और PDC, दैट इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नासेंट ऑक्सीजन एंड सो इट स्टॉप्स द रिएक्शन एट व्हिच स्टेज, अल्डिहाइड स्टेज। तो इसीलिए हमारे पास अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल किसको कहते हैं, जिसमें OH इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन कौन है, जो सिर्फ एक अदर कार्बन को लगा है, दैट कार्बन इज कॉल्ड व्हिच कार्बन, प्राइमरी कार्बन, एंड इट्स नेम इज द व्हिच अल्कोहल, इथिल अल्कोहल।
This is ethyl alcohol, and when we heat in the presence of which oxygen, what, PCC, जब PCC के प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट, तो PCC और PDC के प्रेजेंस में हीट करने की वजह से, ठीक है, उसकी रिएक्शन होती है। और देखो क्रोमेट कैसा होता है, CrO4, CrO4 डाइनेगेटिव इज अ क्रोमेट। पिरिडीन कैसा होता है, दिस इज बेंजीन रिंग, इसमें नाइट्रोजन है तो पिरिडीन, इस पे आया पॉजिटिव और ये निगेटिव, और एक क्लोरो भी इसको लगा होता है, ठीक है। तो ये ऐसा मिलके पूरा बनता है, ये डिकम्पोज वगैरह होके, इसमें आप देख सकते हो कितने ऑक्सीजन है, 8, लेकिन इसका अगर Cr2O7 हो गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ये नासेंट ऑक्सीजन, और इस तरह ये क्या प्रोवाइड कर सकता है, नासेंट ऑक्सीजन। सो डोंट वरी, कम बैक। सो ये होता है बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्शन काय में कर देता है, अल्डिहाइड में, और प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। स्पेशलिटी इज दैट इट स्टॉप द रिएक्शन एट व्हिच स्टेज, अल्डिहाइड स्टेज, ठीक है। और ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है क्योंकि इनमें से कौन बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन, और हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, removal of hydrogen is called, removal of hydrogen is also called oxidation, so it is called oxidation reaction। इसकी स्पेशलिटी और भी एक है कि ये अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल का भी कन्वर्शन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ऐसे को कहते हैं अनसैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल, और इसका भी कन्वर्शन ये पीसीसी और पीडीसी काय में कन्वर्ट, देखो ये दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये है C डबल बॉन्ड OH। ये बन जाता है बच्चों, कितने कार्बन आ गए इसमें, 4 कार्बन वाला, इसका नाम है ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल। सो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है ब्यूटूइनल, प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। So this is the butyl and there is removal of H2O। Clear है? So this is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. You are getting this compound. Its name is a butyl plus there is removal of H2O। So this is the butyl plus there is removal of H2O। This is the PCC or PDC। कौन है ये? PCC or PDC। तो this is the compound we have, we get this। तो ध्यान में रखेंगे, सेकेंडरी के केस में इसको रेयरली यूज करते हैं, जनरली वी यूज इट फॉर व्हिच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। डू यू अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं बच्चों। दिस इज द सेकंड रिएजेंट वी हैव, दैट इज पीसीसी और पीडीसी, ठीक है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है पीसीसी और पीडीसी, तीसरा है एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉपर एट 573 केल्विन, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होता है। कॉपर के प्रेजेंस में हीट करने से वहां से CH और OH बॉन्ड टूटते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन रिमूव होने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिहाइड्रोजिनेशन। दैट इज कॉपर एट 573 केल्विन। और इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में अगर हम देखेंगे, आई टेक हियर द, ये बहुत स्पेशल है। इसमें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे बाय यूजिंग कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये बस यहाँ से H2 गैस रिमूव कर देगा, और H2 गैस रिमूव करके यू गेट द अल्डिहाइड। दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस देयर इज रिलीज ऑफ H2 गैस। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, वी हैव, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का भी अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो देयर इज अगेन रिमूवल ऑफ H2 गैस and you get this compound, that is the CH3 C double bond O CH3, and there is release of H2 gas। इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है प्रोपेनॉल। and again one more specialities of this reaction is that कि अगर इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, इस रिएक्शन में हम अगर लेते हैं बच्चों टर्शरी अल्कोहल, we have, this is the alcohol that is called which alcohol? टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सो टर्शरी अल्कोहल अगर है और इसको अगर हम हीट कर रहे हैं, सो देयर इज रिमूवल ऑफ H2O
and we are getting this compound that is CH3CCH3 double bond CH2 plus there is removal of H2O. ठीक है, सो इन दिस वे यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन ना होके, ठीक है, कॉपर एट 573 केल्विन हीट करने की वजह से यहाँ पे कोई CH नहीं बचा, इसलिए यहाँ से OH और यहाँ से CH टूटा और यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, H2O निकल गया और उसका हो गया डिहाइड्रेशन। सो इसीलिए हम रिएक्शंस को ध्यान में रखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल है तो यू गेट अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो यू गेट कीटोन एंड टर्शरी अल्कोहल है तो यू गेट अल्कीन। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द योर रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं बच्चों कौन सी क्या, ऑक्सीडेशन। इन ऑक्सीडेशन इन ऑल देयर आर 7 रिएक्शंस। पहला K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 से, दूसरा एसिड व्हाट एसिडिक KMnO4, तीसरा HNO3। तीनों का एक ही काम, प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट अल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल फर्स्ट कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय यूजिंग व्हिच रूल, पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल कहता है कि कार्बोनिल उसके साथ जाएगा जो छोटा है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम 2 रिएजेंट यूज करेंगे, PCC और PDC, ठीक है। और उसके बाद PCC and PDC stops the reaction at which stage, aldehyde state, and the third reagent we are discussing that is copper at 573 Kelvin, primary alcohol aldehyde, secondary alcohol ketone, tertiary alcohol alkene, tertiary alcohol alkene, ठीक है। अब हम एक बहुत बढ़िया सी प्रोसेस देखने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। Methods of preparation of phenol. So what we are discussing about these methods of preparation of phenol. Now in these methods of preparation of phenol कुछ बातें हमने देखी है, कुछ बातें देखनी बाकी है। Methods of preparations of phenol अभी हम देखने जा रहे हैं। So what we have related to the methods of preparations of phenol. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बच्चों, पहली जो मेथड्स है, अभी अभी हमारा कोडवर्ड हमने देखा है, क्या है, दवा रांची में। तो अभी हम दवा से कौन सी प्रोसेस बनी, डाउट्स प्रोसेस, ठीक है, दवा से बनी डाउट्स प्रोसेस। अब ये डाउट्स प्रोसेस हम कैसे ध्यान में रखेंगे बच्चों, डाउट्स तो क्या बनी, दवा, ठीक है, डाउट्स प्रोसेस। दवा रांची में, पहले दवा से डाउट्स प्रोसेस पढ़ी। डाउट्स में बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, सिंपली दैट क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। लेकिन आपको पता है, हमने हेलोरिन्स में पढ़ा था कि इसके ऊपर 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर शिफ्ट करता है, फिर इसमें डबल बॉन्ड आता है, इसलिए CCl बॉन्ड इजीली टूटता नहीं, एंड इट डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर द नॉर्मल कंडीशन। और इसीलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगता है, that is about 613 Kelvin, high pressure लगता है, that is about 300 atmosphere, and you have to treat it in the presence of NaOH। ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन को आपको लर्न रखना है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की। उसके लिए भी एक दाऊद, तो आप सभी जानते हो, या कोई भी दाऊद नाम का एक बच्चा है, या जो कोई भी है, अब उसको क्या करना है, वो लड़ाई लड़ने गया, आप उसके लिए वो कर रहे हो कि यार ये मेरा दुश्मन है तो ये हार के आना चाहिए, और इसीलिए लोग बोल रहे क्या, दाऊद, क्या बोल रहे, दाऊद। S6 मतलब ह, 1 मतलब र, 3 मतलब क, तो दाऊद हार के, 3 मतलब क, 0 मतलब ब, और ये क ब ओ, ठीक है, आते। आप बोलेंगे ये क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ध्यान में रखना हमेशा के लिए, 1 मतलब र, ये मैंने लिख के दिया है, 6 मतलब ह, 1 मतलब र, 3 मतलब क, 3 मतलब क, 0 मतलब व और ब। तो ध्यान में रखेंगे, एक कोडवर्ड आप ध्यान में रखेंगे, दाऊद हार के कब वो आते। एक मेरी प्लेलिस्ट है एलिमेंट्स के ऊपर बनी हुई, आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में का अगर इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स लर्न कैसे करना है वो दिया हुआ है। तो आप वहां पे जाके ये 1 2 3 फिर भी वहां पे सिखाए गए अच्छे से, वो आप देख के इसको
लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलो, और इम्पोर्टेंट चीज, आपको अगर ये सारी चीजें समझ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और एक कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, सो कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, सिर्फ वीडियो देख के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो इधर, सो NaOH, ठीक है, NaOH जो है, NaOH जब डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव OH निगेटिव, और इसके बाद कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन सा यूनिट चाहिए, वो भी आपको यूनिट में लिखना है, क्योंकि अभी 2 दिन में अपना ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो NaOH, तो NaOH जब डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव OH निगेटिव। ठीक है, मेरे को ऐसा फिजिकली बताने से सुनाई नहीं देगा, वो वहां पे आप कमेंट करके लिख देना, तो फिर मैं चालू करूंगा वो यूनिट। ठीक है, जिसके जो यूनिट के ज्यादा वो आएंगे। ठीक है, चलो देखो, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, तो देखो बच्चों क्या है, ये तो फेमस है, फेमस बेस है NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट डोनेट मच मोर अमाउंट ऑफ OH निगेटिव। सो OH निगेटिव जो है, ये जब CCl बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की है 2.5, क्लोरीन की है 3, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की ज्यादा है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और NaOH जब टूटेगा तो इट विल फॉर्म द Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो C पॉजिटिव कंबाइन विथ OH निगेटिव, Na पॉजिटिव कंबाइन विथ Cl निगेटिव, तो ये इसको लग गया बच्चों OH, इसका नाम है फेनॉल, एंड Na positive combined with Cl negative to form NaCl. This is the first method of preparation of phenol called as which process? Dow's process. Now we move towards the second process that is called Raschig method. ठीक है, सो रास्टिक वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में कोई दूसरा ही वर्ड आ गया। ठीक है, तो हम ना कोई भी चीज ना, हमारी विदर्भ की भाषा है, कोई भी चीज अगर बहुत अच्छी है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रापचिक। रापचिक मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी है, आपको एक बार पीने की इच्छा हो गई, क्या, हनी, तो इसलिए आप गए हनी की दुकान में और उनको बोला, क्या बोला, रापचिक हनी दे, क्या बोला, रापचिक हनी दे, और इसीलिए रास्टिक से आप वो ध्यान में रखेंगे, रापचिक, चिक की चिक, रापचिक, हाँ, रापचिक क्या दे, हनी दे, रापचिक हनी दे। ह मतलब 6, न मतलब 9, और डे मतलब 8, तो ये हो गया इसका टेम्परेचर, कितना हो गया, 698 केल्विन। क्या हो गया, 698 केल्विन, ध्यान में रखना है, क्या, रापचिक हनी दे। ठीक है, so its temperature is 698 Kelvin. तो this is the which method बच्चों, रास्टिक मेथड। कौन सी मेथड है ये, रास्टिक मेथड, एंड आप ध्यान में रखेंगे रास्टिक हनी दे। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे, दिस इज द बेंजीन रिंग वी हैव, दिस इज द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को OH लगा, सॉरी ये क्लोरोबेंजीन है, 698 केल्विन पे हमें ये रिएक्शन करनी है, वो 613 केल्विन पे करनी है। You have to carry out this reaction in the presence of CuCl2 और SiO2, ऐसे कुछ कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। CuCl2 सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमने वाटर डाला, इतना ज्यादा गर्म किया यार तो वाटर क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा, और इतना ज्यादा गर्म किया है तो CCl बॉन्ड भी टूट ही जाएगा, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ SiO2 एंड CuCl2, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। वाटर जब डिसोसिएट होगा इट फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, एंड CCl बॉन्ड जब टूटेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, कार्बन की 2.5, who's more, क्लोरीन मोर, क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ध्यान में रखना, क्लोरीन के ऊपर आएगा निगेटिव, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, और ये जब टूटेगा तो दिस H पॉजिटिव कंबाइन विथ Cl नेगेटिव, OH negative combined with C positive, and after having this is the which ring, benzene ring। ठीक है, this is the benzene ring, यहाँ पे this C positive combined with this OH negative, तो ये इसको लगा OH plus H positive combined with Cl2 from the HCl, and you get this compound, its name is a phenol। This is the second method of preparation of phenol, second name reaction we have, that is called which method, रास्टिक मेथड। ठीक है, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड मेथड। ठीक है,
तो ये हमारे कोडवर्ड दवा रांची में ऐसी पिलाई, ठीक है, कैसी ऐसी, तो ऐसी पिलाई से अभी हम देखेंगे थर्ड वाला, दैट इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। अभी हम थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि है फ्रॉम आइसोप्रोपिल बेंजीन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वी हैव, दैट इज द आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन, we have, this is the benzene ring, and when this benzene ring is attached to which propyl, isopropyl, ठीक है, we have this group, it is called isopropyl group, ठीक है, this is isopropyl group, and when we make its reaction with O2 in the presence of cobalt naphthenate, cobalt naphthenate, ठीक है, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं, you all know very well about the cobalt naphthenate at about 600 and 600 Kelvin, sorry, 423 Kelvin. You have to heat it at about 423 Kelvin. दिस इतना ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करने की वजह से ये ऑक्सीजन होता है जिसमें होता है डबल बॉन्ड, ये टूट जाता है, और टूट के पाए टूटेगा, कैसे टूटेगा, एज द बॉन्ड इज इन बिटवीन टू सेम एटम, सेम एटम के बीच में रहा तो उसका होता है होमोलिटिक फिशन, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक एक, और एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों, फिर ये इधर जाएगा ऐसा, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका भी कौन सा फिशन होगा, होमोलिटिक फिशन। अब उसका होमोलिटिक फिशन हुआ तो यह है हमारी कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग, यह है हमारा कार्बन, इसको इधर लगाए बच्चों CH3, इसको भी इधर लगाए CH3, यह है हमारा कार्बन, यह है हमारा हाइड्रोजन, एंड दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑक्सीजन, और ये अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, ये इधर शेयर करेगा, और इसका नाम रहेगा बच्चों क्यूमीन, इट वाज अ क्यूमीन, that isopropyl benzene, this isopropyl benzene is also called क्यूमीन, तो यह है बच्चों क्यूमीन, और क्यूमीन में फिर हमने क्या डाल दिया, O सिंगल बॉन्ड एंड H, तो ये हाइड्रोजन है और ये पेरोक्साइड है, सो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या नाम है इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ध्यान रखेंगे, इट्स नेम इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एज इट्स नेम इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन और आगे लेके जाएंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में अब होता क्या है, इसको जस्ट हीट करने की वजह से ये ऑक्सीजन इसकी लोन पेयर इधर शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इससे लेता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, तो ये OH जो है वो OH पॉजिटिव इसको लगता है और इसको लग जाता है बच्चों OH, और इसका नाम है फेनॉल, ठीक है, उसको लग जाता है OH, उसका नाम है फेनॉल, और ये C डबल बॉन्ड और CH3 है, तो यू गेट दिस कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसका नाम है एसीटोन, एंड यू आर गेटिंग दिस फेनॉल, क्लियर है। सो इस तरह हमें बच्चों एसीटोन मिलेगा प्लस फेनॉल मिलेगा, सो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, तो दिस इज व्हाट फेनॉल एंड दिस इज व्हाट एसीटोन, तो इस तरह से मिल गया बच्चों, दिस इज द थर्ड रिएक्शन, you have to just heat it in the presence of H positive, you get the phenol, plus you are getting this compound, its name is what, acetone. You can see the IUPAC name of this, it is 1 2 3, at second position there is a phenyl ring, so its name is a 2-phenyl, ठीक है, 2-phenyl propane, its name is a 2-phenyl propane, and this is from isopropyl benzene, it is also very important reaction, very important reaction, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, from isopropyl benzene, और इस रिएक्शन में क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन से हमें मिल रहा है, और हमने बोला था दवा रांची में ऐसी पिलाई, कैसी ऐसी पिलाई, ठीक है, दवा रांची में ऐसी पिलाई, ठीक है, कि क्या हुआ, चलो इसके बाद देखते हैं, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल को कि क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई, ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपका ये हो गया होगा तो हम आगे चलेंगे। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, चलो। नाउ वी सी द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई थिंक इट इज फॉर बंसल। बंसल से आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, from benzene sulfuric acid, you all know very well about the benzene ring। और बेंजीन रिंग को अगर SO3H लगा तो हम उसको कहते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाम ऊपर ही लिखा है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इफ यू ड्रॉ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हमें पता है बच्चों एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द SO3H वी हैव। ठीक है, वो SO3H हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट OSO3H। ठीक है, SO3H एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये एसिड है, एसिड का टेंडेंसी होता है क्या डोनेट करने का, H पॉजिटिव डोनेट करने का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.1। हुज मोर, ऑक्सीजन मोर। ऑक्सीजन कैरी विच चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है S डबल बॉन्ड O निगेटिव H पॉजिटिव। NaOH dissociate to form Na positive OH negative। This OH negative combine with this H positive and this Na positive combine with this O negative, and so you get this is the which ring, benzene ring। और ये है बच्चों O, इसको इधर लगा S डबल बॉन्ड O और इसको O निगेटिव एंड दिस इज Na पॉजिटिव। ठीक है, प्लस इसको मैं शॉर्ट में और में ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज द बेंजीन रिंग SO3Na। दिस इज द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। पहले रिएक्शन की तो उसमें सिर्फ हमने क्या डाला, उसमें सिर्फ हमने डाला NaOH, लेकिन अभी उसको हीट किया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनने के बाद, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं था तो हमने उसको क्या किया, हीट। और जब हमने इसको हीट किया, क्या डाल के हीट किया, NaOH एट 523 to 573 केल्विन पे। ठीक है, 523 to 573 केल्विन पे हमने इसको हीट किया। और 523 to 573 केल्विन पे इसको हीट करने के बाद कितने टेम्परेचर पे बच्चों, 523 to 573 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे इसको क्या किया, हीट। और इतने टेम्परेचर पे उसको हीट करने के बाद वी हैव दिस इज द विच रिंग, बेंजीन रिंग। ठीक है, 523 to 573 केल्विन पे हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हीट किया। अब हीट करने के बाद NaOH एट 523 to 573 केल्विन पे अभी हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद होगा क्या, अभी देखिए। अब ये जो NaOH है, NaOH जो है वो यहाँ पे जैसे इसको तोड़ा मैंने तो इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5, ऑक्सीजन की है 3.5। हुज मोर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैरी निगेटिव, सल्फर कैरी पॉजिटिव, OH कैरी निगेटिव। तो NaOH को हम एक्चुअली यहाँ पे OH लग जाता है, लेकिन होता क्या है कि ये फेनॉल है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इसलिए फिर ये H पॉजिटिव दे देता है और H पॉजिटिव निकल जाता है और कौन लग जाता है, Na पॉजिटिव। इसलिए मैं उसको डायरेक्ट ऐसे तोड़ देता हूं। समझो हमारा जो ये है ये ऐसे टूट गया, NaO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो दिस NaO निगेटिव एंड H पॉजिटिव हमारे पास है। ठीक है, या डायरेक्ट भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखो इधर क्या हुआ कि दिस H positive combine with OH, it combines to O negative, it combines to form O negative combine with H positive, it combines to form, या डायरेक्ट इसको ही रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है,
दो मॉलिक्यूल यहाँ पे NaOH के यूज होते हैं, एक को हम ऐसा डिसोसिएट करते हैं, एक को ऐसा। अब देखो ये एक H पॉजिटिव इसको लगा और उसको क्या लगा SO3Na और इसको भी लगा ONa, ठीक है, वी गेट दिस। अब इसमें होगा क्या, सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, सेकंड मॉलिक्यूल क्या है H पॉजिटिव O निगेटिव, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल ये पहला मॉलिक्यूल लगा दिया, O निगेटिव किसको लगाया इसको, H पॉजिटिव किसको लगाया इसको। अब ये एसिड है, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव, so this H positive combined with this OH negative combine to form H2O, and this Na positive combined with this O and it combines to form ONa plus। अब ये क्या बन गया है यहाँ पे Na2 और ये सल्फर को लगे 3 ऑक्सीजन, तो इट इज SO3। आपको ज्यादा टेंशन में नहीं गिरना, तो बिल्कुल मत गिरना, डायरेक्ट बता रहा हूं कितने NaOH हमें यूज करने हैं यहाँ पे 2, बराबर 2 NaOH और ये पुराना एक Na, तो हमारे पास टोटल कितने Na है बच्चों 3, 3 में से SO3 2 Na में का एक Na, 2 Na में का एक Na और ये एक Na, कितने Na हो गए 2, तो ये लिख दिए मैंने Na2 और ये SO3 जैसा के वैसा, बराबर। मतलब इसमें का अभी सिर्फ क्या गया एक Na, तो बचा कितना Na एक। अब एक Na और एक ऑक्सीजन है ना, एक Na बचा था, एक ऑक्सीजन इसको लगा दिया। अब यहाँ पे बचे क्या, टोटल ऑक्सीजन कितने थे 2, गया कितना एक, तो बचा कितना एक, Na कितने थे 2, एक इसमें गया एक इसमें गया, पूरे चले गए। और हाइड्रोजन कितने थे 2, वो अभी भी पूरे बचे हैं, तो इट विल कंबाइन टू फॉर्म H2 एंड यू गेट दिस कंपाउंड जिसका नाम है बच्चों सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है, इसका नाम है सोडियम फेनॉक्साइड। तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ सोडियम फेनॉक्साइड, यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ सोडियम फेनॉक्साइड। हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला एंड देयर इज रिमूवल ऑफ Na2SO3, ठीक है, एज वी गेट दिस सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है, एज वी गेट दिस सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है, एज वी गेट दिस सोडियम फेनॉक्साइड, क्लियर है सब लोग। तो ये Na2SO3 चला गया एंड यू गेट दिस सोडियम फेनॉक्साइड। आगे चलेंगे, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन हमें सोडियम फेनॉक्साइड नहीं बनाना था, हमें क्या बनाना है फेनॉल बनाना है, और इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम डालते हैं एसिड, ठीक है, क्या डालते हैं इसमें एसिड, एसिड H पॉजिटिव HCl पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ठीक है। अगर हमने एसिड डाला तो समझो HCl डाला, तो दिस Cl नेगेटिव कंबाइन विद Na पॉजिटिव टू फॉर्म NaCl and O negative combine with these to form phenol. So this is the one more methods of preparation from benzene sulfonic acid. So we get this compound from benzene sulfonic acid, dilute HCl डाला and you get this. Clear है? आपको अगर ये खिचड़ी पसंद नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपने लिखी ली होंगी, समझ ही लिया होगा, ठीक है। यू गेट दिस डायरेक्ट, यू कैन आल्सो कीप इन योर माइंड दिस डायरेक्ट रिएक्शन कि what you have to make the reaction of this phenol, phenol की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, डायरेक्ट NaOH डाला, you get SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फिर से NaOH डाल के उसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद you get सोडियम फेनॉक्साइड Na2SO3, सोडियम फेनॉक्साइड में एसिड डाला और you get the phenol. Now we see the next and last method of preparation of this, that is what, दिस इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोडवर्ड को हम थोड़ा रिकॉल कर लेंगे, क्या दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसल्कों की डाइजेस्ट हो गई, रिएक्शन का नाम है डायजोडाइजेशन, और कल या परसों ही हमने क्लोरोबेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इसको यूज की थी, तो आज हम थोड़ा डायरेक्ट इसको देखेंगे। जिसको भी देखना है हमारी क्लोरोबेंजीन का जो भी वीडियो होगा उसमें हमारी डायजोडाइजेशन रिएक्शन ही लिखी हुई है, जिसमें से हमने 2 रिएक्शन लिखी है, एक है कौन सी गटरमैन कोच रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन, उसमें जाके आप देख लेना कि प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है सैंडमैन रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन वाला, वहां पे जाके आप देख लेंगे कि हाउ वी कन्वर्ट द एनिलीन इनटू द बीडीसी। हम अभी डायरेक्ट बीडीसी से आगे चलेंगे, ठीक है। सो
हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, जो भी नंबर है, 5th नंबर है मेरे ख्याल से, ठीक है। सो दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसलकों की डाइजेस्ट हो गई। डाइजेस्ट के रिलेटेड हम रिएक्शन को लिखेंगे डायअजोटाइजेशन रिएक्शन। डायअजोटाइजेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू फेनॉल। ठीक है बच्चों, वी हैव दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज एनिलीन। इस एनिलीन में जब हम ये रिएजेंट डालते हैं NaNO2 plus HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जो रिएक्शन करके बनाता है HNO2, ठीक है, और इसके में से यहां से निकल जाता है H2O, एंड इसमें से H2O निकलने के बाद वी गेट दिस बेंजीन रिंग। यहाँ पे नाइट्रोजन है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दिस इज द बेंजीन रिंग, वी हैव N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और यहां से ये H2O है, यहां से कौन छोड़ के चला गया, OH निगेटिव, या ये एक और HCl डाल देता हूं, ये चला गया यहां से HCl, और इसके बाजू में खड़ा रहा Cl निगेटिव, जिसको हम कहते हैं, अब यहां से एक H2O, यहां से एक H2O, कितने H2O चले गए बच्चों, 2। तो वी हैव दिस बेंजीन रिंग, दिस इज नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, कैरी पॉजिटिव चार्ज, बाजू में खड़ा रहेगा Cl निगेटिव, इसका नाम है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। दिस इज द बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम प्यार से कहते हैं बच्चों BDC। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम प्यार से कहते हैं BDC। और इस बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड BDC हमें मिला है, प्लस मिला है कितना H2O, ट्वाइस H2O, ठीक है। अब इसमें अगर हम पानी डाल के इसको गर्म कर दे तो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, नाइट्रोजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन नेक्स्ट स्टेप इट accept its lone pair but from another atom. You can see this nitrogen or donated its lone pair to this nitrogen, so accept it from carbon, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाते हैं, और इस कार्बन के ऊपर आता है बच्चों कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन को उसकी क्या मिल गई, लोन पेयर, तो उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और ये Cl निगेटिव, हमने पानी डाला, पानी डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव OH निगेटिव, positive negative attraction or bond formation, and you get this compound, its name is phenol। क्या नाम है इसका, फेनॉल। प्लस यहां से कौन सी गैस रिलीज हुई, N2 गैस, प्लस HCl वगैरह बन जाएगा, you get this compound that is phenol, ठीक है। so in this way we have these 5 very important reaction for the boards, that is the दवा रांची में पिलाई बंसलकों की डाइजेस्ट हो गई, ठीक है। और थोड़ी एक दो एडिशनल रिएक्शंस है जो आपको और कहीं पे यूज होंगी, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। सो लेने कहिए, ठीक है। हाँ, दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसलकों की क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई, क्लियर है। दवा रांची में ऐसी पिलाई बंसलकों की क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई, ठीक है। सो हाँ, आगे चलेंगे बच्चों। दिस इज द विच रिएक्शन, डायअजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दो छोटी छोटी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, एक है कौन सी रिंग, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग है, इसको अगर C डबल बॉन्ड O, देखो दिस इज द, इसका नाम है बच्चों सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसका अगर हमने H निकाला, ये O निगेटिव Na पॉजिटिव, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी डिटेल में समझा रहा हूं, अभी बाद में ऐसा एक सीरीज चलूंगी जिसमें एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। अभी एक इसमें कितना चैप्टर खत्म हो रहा है, 4 दिन लग रहे एक चैप्टर को, या 4 घंटे लग रहे। बाद में 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा, और दूसरे घंटे में उसके हम CET के PYQs लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए
आप लोग इसको अभी अच्छे से परफेक्ट करके रखो, क्योंकि बाद में जब वो आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अभी से इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ये वैसे भी 2 एडिशनल रिएक्शन है। कल हम सीपी ऑफ फिनॉल प्लस ईथर भी कल शुरू होगा। बहुत हो गया, परसों आपका यूनिट खत्म, जिसका नाम है अल्कोहल फेनॉल ईथर, ठीक है। बाकी का हम कल देखेंगे।